आप आइल्स रीडिंग में बिना पैसेज पढ़े भी अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। आज के वीडियो में आपको यही चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही क्रिस्प सा वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यू वॉचिंग माई चैनल रमन आर्ट्स कोचिंग, और अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इट वुड रियली हेल्प यू इन योर आइल्स प्रेपरेशन इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आइल्स रीडिंग में एक ही क्वेश्चन टाइप आता है जहाँ पे आपको ब्लैंक्स में कुछ वर्ड्स फिट करने हैं और आपको साथ में एक बॉक्स में सिनोनिम्स भी दिए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ढूंढने के बाद भी ढूंढ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे बेस्ट क्या फिट होगा और गलती कर बैठते हैं। मैं आपके साथ यही चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पैसेज पढ़ पाएँ, तो भी हम उन वर्ड्स को ध्यान से अगर समझ लें तो अपने आंसर्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एक्सरसाइज है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स विद पावरफुल मीडिया कंपनीज़ के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पर अगर ये वर्ड्स हमें जिनके सिनोनिम्स एक पैराग्राफ में होंगे उन्हें ढूंढना होगा तो हमारे लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज हो सकता है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक वर्ड रीड करेंगे, उसे अच्छे से उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे और उसके पार्ट ऑफ स्पीच को अगर हम समझ लें, मान लीजिए हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता है, अगर हमें उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता है तो भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि पार्ट ऑफ स्पीच समझना उनके बस की बात नहीं है या समझना ज़रूरी नहीं है। ये एक्सरसाइज आपको यही बताने वाली है दैट हाउ बेनिफिशियल इट कैन बी और इट कैन बी लाइक अ बून फॉर यू। तो इससे पहले कि ये एक्सरसाइज मैं आपके साथ स्टार्ट करूं और इसे एक्सप्लेन करूं, क्यों ना आपको मैं इसे कंप्लीट करने का अप्रॉक्सीमेटली मिनट एंड हाफ टाइम देता हूं। आप इसे अटेम्प्ट कीजिए और देखते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, और उसके बाद आप मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ अपने अटेम्प्ट को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला है एडवांटेजेस। आप सबको पता है एडवांटेजेस एक नाउन है, क्योंकि एस लग गया तो प्लूरल है, नाउन है। डाउनसाइड्स वन एंड द सेम थिंग, कुछ नेगेटिविटी की बात हो रही है। रेस्ट्रिक्शंस मतलब आप पर जो पाबंदियां लगी होती हैं, इट्स लगा है, फिर से एक नाउन है। ब्रॉडकास्ट करना, टेलीविज़न पर जो न्यूज़ आते हैं उन्हें टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट हम यूज़ करते हैं, सो करना इज़ अ वर्ब। एजेंडा, तुम्हारे पास कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडास मतलब जो चीज़ प्लूरल हो सकती है, एन एजेंडा अगर किसी के साथ आर्टिकल लग सकते हो तो वो एक नाउन है। मार्जिनलाइज्ड, ईडी लग गया। आपको शायद इस वर्ड का मतलब नहीं पता है, मार्जिन तो पता होगा, मान लीजिए मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच मुझे ये ज़रूर पता है। ईडी लगा है तो ये एक एडजेक्टिव है, मतलब किसी नाउन के साथ अगर जाएगा तो ये फिट बैठ जाएगा। देन इज़ आउटसाइड, बाहर वाला, ये एक एडजेक्टिव है। इनसाइड, आउटसाइड। तो दूसरा है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या होता है आपको पता है, पैसे के साथ जुड़ा वर्ड है ये। एंड फाइनली इट इज सोल्ड, बेच देना। नाउ फाइनेंशियल अगर पार्ट ऑफ स्पीच आपको नहीं पता लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, देखते हैं कि आप में से कितनों को इसका पार्ट ऑफ स्पीच करेक्टली पता है। In some countries there are powerful media companies, बहुत पावरफुल मीडिया कंपनीज होते हैं। वो क्या करते हैं, कंट्रोल द मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया, वो मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में बहुत मशहूर है गोदी मीडिया। दे डिसाइड व्हाट इज़ प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर और डैश ऑन टेलीविज़न और रेडियो। तो अब आपके पास बिल्कुल क्लियर, बिना पैराग्राफ को पढ़े यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पर यही वर्ड हो सकता है इसका वर्ड उधर टेलीकास्ट दिया हो, लेकिन साथ में रेडियो होने की वजह से ब्रॉडकास्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तो फर्स्ट में हम ब्रॉडकास्ट लिख देंगे। These companies often have a specific dash by which they decide what information and stories they want to present। बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है ब्लैंक तक पढ़ते हैं और अपना आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। 99% आपके चांसेस हैं कि आंसर गलत भी हो जाए, ठीक भी होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन 100% एक्यूरेसी लेने के लिए प्लीज़ आप फुल स्टॉप तक पूरा रीड किया कीजिए, यहाँ जब तक एटलीस्ट बीच में कोई कॉमा नहीं आता। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि इन कंपनीज़ का कुछ खास डैश होता है। क्या होता है खास
अपने आप ही ध्यान में आ रहा है कि जिसको वो ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन या स्टोरी प्रेजेंट करते हैं तो उनका कोई ना कोई मकसद होता है। तो हमारे पास एक अप्रोप्रिएट वर्ड है, दे हैव स्पेसिफिक एजेंडा, दैट इज ई शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। फिर दिस कैन मीन, इसका ये मतलब भी हो सकता है दैट डैश ग्रुप्स आर साइडलाइंड इन फेवर ऑफ मोर एलीट ग्रुप। मतलब अब अदानीज़ की खबर देनी है, अंबानीज़ की खबर देनी है, तो ये तो हो गए एलीट ग्रुप्स, और इनके फेवर में, इनको फेवर पहुंचाने के चक्कर में कौन से ग्रुप्स को बाहर रख देते हैं। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू फिगर आउट समथिंग एंड दैट वुड बी, आई वुड से, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड जो यहाँ पे फिट बैठता है, आउटसाइड ग्रुप्स। बाहर वाले जो और दूसरे लोग हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है ना। हाउएवर सम गवर्नमेंट इम्पोज डैश, कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी भी होती हैं जो इन पे इम्पोज करती हैं। इम्पोज मतलब थोपना, कुछ थोपना, कुछ मतलब नाउन। हमें क्या चाहिए यहाँ पर? काफ़ी वर्ड्स हैं हमारे पास। एडवांटेजेस नहीं, डाउनसाइड्स नहीं, रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल सही है कि इन पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशंस, लॉज वगैरह बना देते हैं, विच में क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्मॉलर बिजनेसेस। मतलब जब इन बड़ी कंपनीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगेंगे तो जाहिर है कि छोटे कंपनीज़ को कुछ मौके मिलेंगे। एट द सेम टाइम ये जो रूल्स होते हैं मे मीन, इनका ये भी मतलब हो सकता है कि जो लार्जर कंपनीज़ हैं आर इन अ बेटर डैश पोजीशन दैन देयर स्मॉलर राइवल्स। इन अ बेटर पोजीशन होता तो भी बहुत मज़ा आ जाता, तो कुछ ब्लैंक में फिल करने को रहता नहीं, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक है। हमें ये देखना है कि हमें कोई ऐसा वर्ड चाहिए जो पोजीशन के साथ चले, मतलब उनकी पोजीशन कैसी होती है जो स्मॉलर कंपनी से बेटर होती है। मतलब मुझे पोजीशन के साथ फिट होने वाला एक एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव तो हमारे पास जो था वो था मार्जिनलाइज्ड। अब आप में से और मुझे भी शायद मार्जिनलाइज्ड का मतलब नहीं पता है, लेकिन क्योंकि हमें पार्ट ऑफ स्पीच ध्यान में है, चांसेस आर वेरी हाई कि यही एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। मतलब उनके मार्जिन ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर कंपनीज, सो मार्जिनलाइज्ड पोजीशन देन देयर स्मॉलर राइवल्स। आई होप यू लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच ध्यान में है तो आप बहुत अच्छे से इन एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं।